एंड जब इतने लोग आएंगे, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, एक सिटी में इतने सारे लोग आएंगे, जैसे ही ये फेस्टिवल खत्म होगा इकोनॉमी तो कोलैप्स हो जाएगी उधर। इकोनॉमी कोलैप्स नहीं होगी। एक तो क्यों नहीं, मतलब अगर 20-30 लाख लोग हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो 40 करोड़ लोगों के लिए, वो इनका इन्फ्लक्स होगा, उस टाइम पे बहुत पैसे बनेंगे, बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें होंगी इन 45 दिन में, फिर खत्म एकदम से, फिर इतने लोग थोड़ी जाएंगे। देखिए जो भी हाई ऑक्टेन चीज़ होती है उसमें तो ज़्यादा पैसा बनता ही है ना। अब दिलजीत दोसांझ का शो होगा या ब्रैंडन का शो होगा, तो उस समय जो पैसा कमाएगा जो भी इंस्टीट्यूशन आसपास के लोग, वो तो वेंडर, वो हर समय तो नहीं कमाएंगे, वो तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उतना पैसा। लेकिन जो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर अप हो गया, उससे वो प्रयाग की जो महत्ता है वो तो पहले से है हमारे पुराणों में। प्रयाग में संगम में हर माघ मेले में लाखों लोग तो ऐसे आते हैं। ये जो माघ की दशा बनती है हर जनवरी में बनती है। 6 साल में ये दशा और उत्तम होकर अर्धकुंभ बनता है, 12 साल में ये दशा और उत्तम होकर कुंभ होता है और पूर्ण कुंभ होता है, और ये 144 साल बाद ये और बड़ी हो जाती है तो महाकुंभ होता है। तो हर माघ मेले में, तो हर माघ मेले में लाखों लोग आते ही हैं। वो कुंभ की, वो प्रयाग की पुरानी इकोनॉमी है। जो कुंभ मेला अथॉरिटी का ऑफिस है, वहाँ परमानेंट ऑफिस है कुंभ मेला अथॉरिटी का, जहाँ लाखों लोग आते ही आते हैं। तो और प्रयाग में वैसे भी संगम में आते हैं। प्रयाग बड़ी जगह है, वहाँ का प्रयाग का म्यूजियम, प्रयाग यूनिवर्सिटी, वहाँ का लेटे हनुमान का मंदिर, और वहाँ जो परमानेंट इंस्टॉलेशन बन गए, वहाँ बड़ी बड़ी विशालकाय वाल्मीकि जी की मूर्ति, ऋषि भारद्वाज की मूर्ति, मतलब जो इट्स अ डिलाइट टू वॉच। वहाँ के डिजिटल म्यूजियम्स, वो कुंभ की पूरी स्टोरी दिखाते हुए, वो सब वहाँ पे परमानेंट इंस्टॉलेशंस बन गए। तो अब प्रयाग अपने आप अट्रैक्ट करेगा बहुत सारा टूरिज्म। अब वहाँ के जो वहाँ पे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने ऐसे ही प्रयाग को बहुत फेमस कर दिया। तो बिल्कुल जो कुंभ जितनी इकोनॉमी वो तो फॉर श्योर जनरेट नहीं होगी। हर जनवरी भी उसका एक ऑलमोस्ट 30% 40% हर जनवरी में जनरेट होगा माघ मेला जब आता है। लेकिन जनरली भी वहाँ के होटल अब ऑक्यूपाइड रहेंगे। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं कुछ एक शूट के लिए लखनऊ गया दिसंबर एंड में। काफ़ी बड़ी यूनिट थी, 150-200 लोगों की यूनिट थी, और हमें होटल नहीं मिल रहा था। क्या ऐसा क्या हो गया? तो मेरे फ्रेंड्स जिनके होटल थे उन्होंने पूछा, कह रहे शहर में 3000 डॉक्टर आए हुए हैं, तो इसलिए मैं होटल मिलना मुश्किल। मैंने क्यों आए हुए हैं? कह रहे एक बड़ी फेमस पूरे ऑल इंडिया डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस होती है, वो हर साल कहीं मुंबई बैंगलोर में हो जाती थी। इस बार उन्होंने ऑटोमेटिकली लखनऊ को चूज़ किया है। मैंने लखनऊ को चूज़ किया है, कोई गवर्नमेंट किया? अगर गवर्नमेंट का कुछ नहीं, उन्होंने प्राइवेटली चूज़ किया, क्योंकि लखनऊ का वो लेवल हो गया है कि अब वो मुंबई और हैदराबाद के साथ एक चॉइस सेट में आ चुका है। तो प्रयाग आपके बहुत सारी चीज़ के चॉइस सेट में आ जाएगा कि मुझे तो प्रयाग में जाकर शादी करनी है, वो डेस्टिनेशन में जाएगा, मुझे तो यहाँ जाके ये करना है, मुझे इवेंट प्रयाग में करना है क्योंकि एयरपोर्ट है। देखिए एयरपोर्ट होती है ना, आपकी आधी प्रॉब्लम तो ऐसे सॉल्व हो जाती है। बड़ी बड़ी ट्रेनें होती है आपकी सॉल्व हो जाती है। तो प्रयाग अब बहुत सारा जो क्राउड वो पहले नहीं अट्रैक्ट करता था वो करेगा। ओके वो श्रद्धालु से अब वो टूरिस्ट पे भी पहुंच चुका है। देखिए श्रद्धालु तो आप कांटे भी लगा देंगे ना तो आएगा ही आएगा। योगी इतना अपनी टीम से पता क्या कहते हैं कि भाई ऐसा कोई घमंड मत करो कि तुम कुंभ ऑर्गेनाइज करा रहे हो। कुंभ तो बाबाओं का कुंभ है, साधु सन्यासी, वो तो आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, कल्पवासी आएंगे। आप दिखाओ कि आप कितने अच्छे होस्ट हो, आप कितनी अच्छी तरह ऑर्गेनाइज कर सकते हो। आप बच्चे वहाँ से वो अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाएंगे कि वो वहाँ से स्टैम्पीड देखते हुए जाएंगे। तो वो एक्सपीरियंस जो अच्छा हो गया, एक बार शहर का लेवल अप हो गया, वो फिर आपको बाकी समय भी अट्रैक्ट करेगा। तो बहुत सुंदर शहर था, मैं फिर जाता हूँ वहाँ पे। अब मैं फैमिली के साथ जाऊँगा, अब मैं अपने माता पिता को भी घुमाऊंगा, अब मैं लार्जर अपनी रीयूनियन करूँगा वहाँ पर। तो जो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर अप हो गया वो तो काम है।